सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। देखिए, आर्यवेद दर्शन पर आज का जो मेरा विषय रहेगा वो मुक्ति प्राप्ति का रहेगा। ईश्वर भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मैं अब ये मुक्ति का ही विषय आज प्रारंभ करूंगा। मुक्ति का ही विषय रहेगा। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। देखिए, नेकी के कर्म, अच्छे कर्म हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, और जो गलत कार्य हैं वो हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, दुखों की तरफ या नरक की तरफ। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। साथ में जाएंगे साथी और दौलत के अंबार, खोया जीवन जिनके पीछे वो न दिल बहलाएंगे। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। जिधर देखो सामने है मोह ममता की दीवार, पार कर लेंगे जो इसे वो न ठोकर खाएंगे। जिधर देखो सामने है मोह ममता की दीवार, पार कर लेंगे जो इसे वो न ठोकर खाएंगे। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। लोभ में फंस कर जिन्होंने पाप जीवन में किए, हाथ मल मल की सभी वो अंत में पछताएंगे। जब संसार से विदा होते हैं, अंतिम समय में जीवन की यात्रा जो वो सामने जब आती है तो सोचता है कि तुमने तो कोई पाप के कार्य किए हैं, तुमने नहीं किए। अब ये सब छोड़ के जा रहा है जो तैने पाप पुण्य की कमाई इकट्ठी की है। ये संसार के लोगों, इस संसार से हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। और जब बच्चा आता है तो मुट्ठी बांध कर भी आता है, उसमें यह पूर्वाध कर्म बच्चा लेके आता है, और हम जाते हैं तो खाली हाथ होकर जाते हैं। तो इसलिए संसार के लोगों, जो तुमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो तुम्हारे साथ अवश्य ही जाएंगे। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। लाखों लोगों का जहाँ से मिट गया नामो निशान, कुछ हैं किस्से प्यार के जो लोग फिर दोहराएंगे। किस्से प्यार के क्या हैं? जैसा तुम जीवन में कार्य करके और घर से विदा होगे वैसा ही तुम्हें याद करेंगे। तो इसलिए अच्छे कर्म करोगे अच्छाई में गिने जाओगे, खराब करोगे खराब में गिने जाओगे। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। हैं सभी स्वार्थ के बंदे, कोई भी अपना नहीं, जब समा निकला तो वही सबके सब ठुकराएंगे। देखिए, सारा संसार स्वार्थ का है, चाहे पुत्र हैं, कोई भी हैं, परिवार है, सब स्वार्थ है। इसलिए
जब मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मुझे मेरे पूर्वाध कर्म के अनुसार मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। ये तो बड़ा परमात्मा की कृपा है कि मुझे मनुष्य बना दिया। अगर कहीं पशु पक्षियों में मेरा जन्म होता तो मैं कहीं यज्ञ करने पाता, अभी मैंने यज्ञ किया है। और तो मैंने कहा भाई मुक्ति विषय कुछ ईश्वर प्रार्थना के भी गुणगान कर लें, तो ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। तुम मनुष्य जन्म में आत्मा का कल्याण करो और मुक्ति प्राप्त करो। जन्म मरण के बंधन से छूटने का कोई उपाय और मार्ग है तो केवल मनुष्य जीवन है। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। आप मुक्ति की तरफ बढ़ते रहिए, नेकी के कर्म करते रहिए, अवश्य तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। अब मैं अगला भजन प्रारंभ करता हूँ। इस संसार में हम आए हैं और जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये हमें, और सांस क्या जीवन को ख़त्म भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उद्देश्य का पता ही नहीं है, तो बिना उद्देश्य का जीवन ही बेकार ही है। चलिए, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है। देखिए, हमारा जो जीवन है वो मुक्ति प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए ये श्वास आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा ने समझा न जाना। जो दिल में आया किए जा रहे हैं। संसार में देखो, किन्हीं को तो किसी का नुकसान करने में, लूटमार करने में, हत्या करने में ही बड़ा आनंद आता है। उन्हें जीवन के उद्देश्य का पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं। यह श्वास आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा ने समझा न जाना। जो दिल में आया किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है। काम क्रोध लोभ और ईर्ष्या में पड़कर, प्राहे गुनाहों की दल दल में फंस कर, नफरत के प्याले पिए जा रहे हैं। काम क्रोध लोभ और ईर्ष्या में पड़कर, प्राहे गुनाहों की दल दल में फंस कर, नफरत के प्याले पिए जा रहे हैं। क्यों जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है। मुबारक उन्हीं का है जीना जहाँ में, खिले फूल बनकर जो इस गुलस्ता में, महक अपनी सबको
दिए जा रहे हैं। कितना सुंदर वो है। जीना उन्हीं का सही है जो परमार्थ करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, दूसरों को जीवन देते हैं, रास्ता बताते हैं, धर्म का ज्ञान करते हैं, वेदों की शिक्षा देते हैं। तो वही उन्हीं का जीना सफल है। और जो धोखाधड़ी का रात दिन लूट मार करते हैं उनका जीना क्या है? वो तो आगे चल के मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलेगा उन्हें, पशु पक्षियों में उनके जन्म होंगे। इसलिए संसार के लोगों, ये संसार है क्या? ये संसार एक कर्म क्षेत्र है बस। यहाँ कर्मों का फल लेके आए हैं, कर्म का ही फल लेके हमने जाना है। तो इसलिए अच्छे कर्म कर लो चाहे बुरे कर्म कर लो, फल तुम्हें भोगना अवश्य ही पड़ेगा। मुबारक उन्हीं का है जीना जहाँ में, खिले फूल बन कर जो इस गुलस्तां में, महक अपनी सब को दिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है। फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर, अमर हो गए आंसू दुनिया के पीकर, हकीकत में वे ही जिए जा रहे हैं। जो फटे हुए दिल हैं, जो दिल दूर हो गए हैं दुखों से, उनको जो शांति देना, उनको मार्ग बताना, उनको ठीक रास्ता बताना। अगर कहीं ऐसे विचार का जीवन है, जीवन उन्हीं का है। और जो सारे दिन लड़ाई झगड़ा कराते हैं, फूट डालते हैं, तो वो कोई जीवन नहीं है। थोड़ी दिन का ले लो अपना, जैसे भी है तुम्हारी इच्छा है, आनंद ले लो, बाद में तो तुम्हें ये सब भोगना पड़ेगा। परमात्मा, देखिए परमात्मा तुम्हें देख भी रहा है, ऐसा नहीं है। फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर, अमर हो गए आंसू दुनिया के पीकर, हकीकत में वे ही जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है। जब तक हम ये न जानें कि इस संसार में हमें जन्म क्यों मिला है, तो तब तक हम वो ठीक से चलेंगे भी नहीं। इसलिए इस संसार के लोगों, ये संसार एक नदी है, एक समुद्र है। इसको तैर जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, नाव में बैठ कर के हम नदी पार करते हैं। इसी प्रकार ये जो मानव शरीर है, ये आत्मा के लिए नाव है, और ये आत्मा इस शरीर के अंदर है। शरीर रूपी नाव में बैठ कर के ये संसार रूपी समुद्र से पार हो जाए, इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है। तो इसलिए और कई बार हम संसार के पदार्थों को इकट्ठा करते करते इतना कर लेते हैं, उनको रखाना मुश्किल हो जाता है। कभी के सरकार को टैक्स देना, कभी कहीं को टैक्स देना, कभी चोरों से, कभी बैंकों में। तो इस तरह जो है ये सारा जीवन बेकार जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा धन की क्या कितनी आवश्यकता है हमें, तो इसलिए भाई हम भक्ति भाव में अपना जितना जीवन लगाएंगे, संसार के उपकार में लगाएंगे। देखिए धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। अति उत्तम जो गति है धन की, वो दान करना, दूसरों की सेवा करना। उसका जो तुम्हें यश मिलेगा वो अनंत जन्मों तक तुम्हें साथ देता रहेगा। एक तो हो गया भाई भोग, दान। भोग, भोग कहते हैं अपनी खर्चे में लेना, और खर्चा भी न्यून होना चाहिए। फिर कहते हैं दान भोग। फिर अगर कोई आदमी कंजूस हो, दान भी न दे, तो वो धन नाश में जाएगा। एक ना एक दिन वो धन भी जो हमारा विनाश का कारण होता है, लड़ाई झगड़ों का कारण होता है, अशांति का कारण होता है। इसलिए धन से जो धर्म कमाया करो, और वो धर्म कमाया हुआ वो आपके अनंत जन्मों तक साथ देगा। अब मैं अगला जो मेरा भजन होगा, अगला भजन मेरा का विषय होगा
इस संसार में एक दूसरे को लूटने बहकाने वाले तो बहुत मिले हैं। धोखाधड़ी के मैं देखता हूँ जब व्हाट्सएप में कुल जो है भाई बाबा हैं और कोई डोरा धागा ताबीज, कोई हाथ दे, कोई ग्रह दे, कोई पत्रा दे, ये सब बहकाने के धंधे हैं। ये कोई कल का भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता दुनिया में कि कल क्या हो। तो इसलिए विचार करो, तो यहाँ ऐसे बहकाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस ईश्वर का मार्ग बताने वाले, उस ईश्वर का रास्ता बताने वाले और जीवन का लक्ष्य बताने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए अब इस पे एक भजन होगा। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। जीवन फूल खिला कांटों में तथा धूप में नस्वर तन, सनेन पाया तेरे उर का इधर उधर भटका यह मन। टेढ़ी राह चलाने वाले मिले यहाँ पर लोग बहुत, तेरे घर का सीधा पंथ दिखाने वाला नहीं मिला। तन की चुंडी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। पतझड़ की आँखों में खटका सदा बहारों का नर्तन, देख सका है कौन किसी का जीवन यहाँ सुखी तो क्षण। भेदभाव ईर्ष्या आपस में रखने वाले मिले बहुत, लेकिन किसी पतित को यहाँ उठाने वाला नहीं मिला। ऐसा व्यक्ति तो लाखों करोड़ों में ही कोई व्यक्ति होता है जो संसार का उपकार करना चाहे और आप स्वयं कष्ट उठाए औरों को सुख दे, ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। जब तक रहा बसंत हृदय में सबको भाया यह उपवन, लूट लिया फागुन का मेला छोड़ गए सावन की गन। सुख में साथी बनने वाले मिले यहाँ पर मीत बहुत, लेकिन कोई दुख में दर्द बटाने वाला नहीं मिला। भाई जब जवानी होती है, सुंदर शरीर होता है, तो तब एक दूसरे के बहुत हमदर्दी आ जाते हैं, धन होता है। जब बुढ़ापा आ जाता है और धन भी नहीं रहता, कुछ कार्य भी नहीं कर सकते शरीर से, फिर लोग बहुत कम बात पूछते हैं। तो ये संसार एक स्वार्थ भरा हुआ है, ऐसा नहीं। ये संसार जो है सब अपने अपने लिए यहाँ आते हैं। कोई ऐसा होगा हजारों लाखों में महर्षि दयानंद जैसा जो अपने जीवन की परवाह नहीं की और पूरे जीवन बहुत ईंट पत्थर ही उन पर पड़ते रहे। लोगों ने 17 बार जहर दिया और भाई कितने बहुत जो है उन्हें धमकियाँ सब कुछ दी गई, लेकिन वो परम पिता परमात्मा का भक्त था, वो ईश्वर की वाणी का व्याख्यान करता रहा वेदों का। तो इसलिए कभी अपने जीवन को सुख नहीं देखा। उन्होंने इस संसार की भलाई के लिए ही ये उन्होंने अपना जीवन लगाया। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, महर्षि देव दयानंद के पहले शब्द थे भारतवर्ष जो है को आज़ाद होना चाहिए। जब बहुत बड़े बड़े वो प्रचार करते थे और तो कई बार अंग्रेज लोग भी खुश होते, ऐसा नहीं, सभी सुनते थे उनकी वाणी को, चाहे हिंदू है सिख मुसलमान सभी। अच्छी बात सभी को आज सभी सुनेंगे आज भी, ऐसा नहीं है, कोई अच्छी कहे तो सही।
तो उस समय जब सुनते थे तो कई बार भाई अंग्रेज़ों का राज था, वो कहते स्वामी जी हमारे राज में कोई आपको तकलीफ तो नहीं है, प्रचार ठीक चल रहा कि हाँ ठीक चल रहा है। बोले हम आपकी क्या क्या सेवा और करें। बोले कुछ नहीं, ठीक है सर, कि जब भगवान से प्रार्थना किया करो तो ऐसी प्रार्थना किया करो कि अंग्रेज़ों का राज सर्वोपरि बना रहा। या महर्षि देव दयानंद कहते हैं मैं परम पिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना नहीं करता, मैं ये कहता हूँ भारतीय जो है कब स्वतंत्र होंगे, कब वो प्राचीन स्थिति में ये भारत आर्यव्रत देश आएगा। ऐसी महर्षि दयानंद की सोच तो सभी करते हैं, मैं लखपति करोड़पति बन जाऊं, लेकिन ऐसे कहने से नहीं बन सकता, जब तक प्रयत्न न करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ देश की आज़ादी के लिए महर्षि देव दयानंद का सबसे पहले स्वतंत्र भारत हो, ये उनका पहला वो था। ऐसा ही नहीं लोगों को प्रेरणा दी, जितने भी क्रांतिकारी हुए सब महर्षि देव दयानंद के विचारों से हुए। सब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, भाई सत्यार्थ प्रकाश सभी पढ़ सकते हैं, वो चाहे मुस्लिम है चाहे ईसाई है कोई भी है, सबके लिए एक रास्ता बताया मानवता का, उसमें कोई पक्षपात किसी का नहीं है। और प्रश्न उत्तर के रूप में सारी समस्याओं का समाधान किया। तो मैं एक बात बताऊं, अगर इस आज़ादी के प्रोता हैं तो महर्षि देव दयानंद हैं। मैं इस पे आज़ादी पे फिर अपना आगे विचार दूंगा। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। किस डाली पर डाल ही डोला, मैं बहलाऊं मन उन मन, किसको हृदय चीर दिखाऊं अंतस की मीठी धड़कन। उंगली यहाँ उठाने वाले मिले मुझे इंसान बहुत, लेकिन उंगली पकड़ राह पर चलाने वाला नहीं मिला। एक दूसरे की काट छांट तर्क वितर्क में सारा दिन व्यतीत गंवा देते हैं, लेकिन असली रास्ता क्या है उसको कोई जानते हैं, भाई आर्य लोग ही जानते हैं। मैं एक बात बताऊँ, थोड़ा सा लगेगा तो ऐसा कि भाई आर्यों की बात कह रहे हैं, आर्य वेदों को पढ़ते हैं, और जब आर्य वेदों को पढ़ते हैं, वेद की वाणी ईश्वरीय वाणी है, वहाँ कोई पक्षपात किसी का भी नहीं है। तो इसलिए क्यों हम सब उस परम पिता परमात्मा के ही तो हैं। भाई यहाँ चाहे हम सिख बन गए, चाहे हम मुसलमान बन गए, चाहे ईसाई बन गए, चाहे हिंदू बन गए, कुछ बन गए, लेकिन वहाँ से तो हम सब एक जैसे ही आते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है न वो ब्राह्मण बन के आता है, न क्षत्रिय बन के आता है, न ईसाई बन के आता है, न मुसलमान बन के आता है। जो कुछ बनता है वो बाद में बनता है, बना लेते हैं, और बीच बीच में कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, दूसरे मत में चला जाता है, उसमें उसकी स्वतंत्रता है। ये विचार करो दुनिया वालों कि अगर अच्छी राह दिखाने वाले हैं उनकी बात को समझो, उनकी बात को मानो। जो तुम्हें धोखाधड़ी में फंसाएं उनकी बात को बिल्कुल भी मत मानो। जो वैदिक धर्म की बात करें, वैदिक धर्मी हैं, उनकी बात को अवश्य मानो। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। किस गोकुल में तुमको ढूंढूं, किसे पूछूं द्वारे किधर, किस कोने में अलख जगा कर पाऊं तुमको नटनागर। बंसी मधुर बजा कर मन बहलाने वाले मिले बहुत, लेकिन बंसीधर का पता बताने वाले नहीं मिले। जैसे वो होता है ना, बाजीगर होते हैं, वो अपना तरह तरह के वो दिखाते हैं, बहकाते हैं। इस प्रकार ये संसार में बहकाने वाले तो बहुत हैं। जो बंसीधर है, परमपिता परमात्मा है, उसका घर और द्वार बताने वाला, या मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का वो बताने वाला कोई है, बिरला ही है। इसलिए इस संसार के लोगों, हमने जो जन्म मिला है मनुष्य का मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है,
हम बंधनों से छूटने के लिए मिला है और मुक्ति प्राप्त होगी। पहले हम ईश्वर को जानें, उसके जो गुणकर्म स्वभाव को जाना, फिर वैसा अपना बनाएं, फिर अपनी आत्मा को जानें। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर तो मेरे कर्म से मिला है। इसलिए संसार के लोगों, अगर मुक्ति प्राप्त ये मनुष्य जन्म में ना हुई तो फिर बड़ा मुश्किल है, मुक्ति का पता कब नंबर आएगा। इसलिए विचार करो, ये जीवन को व्यर्थ मत खो। मनुष्य जीवन जो है 50% से अधिक जब इस जीवात्मा के पुण्य कर्म होते हैं तब यह मनुष्य जन्म मिलता है। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। किस नव को मैं व्यथा सुनाऊं, किस चंदा पर वारूं मन, कौन खरीदेगा इन भीगी पलकों का मेरा मधुबन। मरघट तक डोली ले चलने वाले मिले कहार बहुत, दुल्हन को तेरे दर तक पहुँचाने वाला नहीं मिला। देखिए मरघट क्या, मरघट में तो मुर्दे ही तो जाते हैं। दुल्हन जो शब्द आया है वो आत्मा का आया है कि उस दुल्हन को तेरे दरवाजे तक पहुंचाने वाला नहीं मिला कोई। इसलिए ऐसे युग युग पर्यंत के बाद, बहुत काफ़ी समय के बाद कोई ऐसी महान आत्मा आती है। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। तन की चुनरी रंगने वाले मिले यहाँ रंगरेज बहुत, लेकिन कोई मन मैल छुटाने वाला नहीं मिला। देखिए जो मुक्ति है, मुक्ति का जो मार्ग है वो हमारे कर्म है। अच्छे अच्छे कर्म करोगे, सेवा करोगे, धर्म कार्य करोगे, यज्ञादि हवन करोगे तो तुम मुक्ति की तरफ जा रहे हो। और कहीं तुम खान पान में अंडे मांस का इस्तेमाल करोगे, शराब का इस्तेमाल करोगे तो तुम नरक की तरफ जा रहे हो। मुक्ति तो मुक्ति, मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। इस संसार के लोगों ये सोचो, मुझे ये मानव जीवन क्यों मिला है? मानव जीवन दूसरों की रक्षा के लिए मिला है। जितने अन्य संसार में प्राणी हैं उनकी रक्षा के लिए मानव जीवन मिला है। और वो सारे जो प्राणी हैं बड़े परोपकारी हैं। गाय कितना उत्तम दूध देती है, घोड़ा हमारे काम आते हैं, बैल काम आते हैं, हाथी काम आते हैं। तो इसलिए विचार करो, ये प्राणी मार के खाने के लिए नहीं हैं, ये तो हमारे उपकार के लिए हैं। और भाई जैसे मछली है, मछली को हम समझते बेकार हैं, लेकिन मछली जो है जल को शुद्ध करती है। प्रत्येक उसमें जो है गुण हैं। जो देखिए आज जो मनुष्य हैं और कहीं गलत कार्य करके प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, तो उनको जो है वो, मैं कल एक व्यक्ति से कह रहा था, वो शराब पीता था, तो मैंने कहा तुम भाई अगर आज तो तुम खूब मौज ले रहे हो, तुम अच्छे कर्म नहीं कर रहे, तुम यज्ञावा नहीं कर रहे हो, कल को तुम्हारे जो जन्म होंगे वो सर्प आदि और ये ततैया, छिपकली, जितने ये जिनमें जहर होता है, वे जो जहरीले वो हैं जानवर, वो गंदी वायु को लेते हैं और शुद्ध निकालते हैं। देखो उपकार तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या मिला? गंदी वायु जो उन्होंने पहले जन्मों में इस प्रकृति को गंदा किया था, उसको शुद्ध करने के लिए वो जन्म मिला है। इस संसार के लोगों सोचो, यहाँ सारी व्यवस्था परमपिता परमात्मा के हाथ में है। और वो जैसा जैसा उत्तम या तुम कर्म करते हो तो उस समय तुरंत ही अंदर से घंटी बज जाती है। जब अच्छा कर्म करते हो तो परमात्मा आनंद देता है, उत्साह देता है कि अरे बहुत अच्छा कर्म है। अब मैं 1-1.5 घंटे से यज्ञ कर रहा हूँ तो बड़ा मुझे आनंद आ रहा है, अच्छी भक्ति के गीत गा रहा हूँ। और कहीं बुरे कर्म करें, कहीं की चोरी करें, जारी करें, कोई मक्कारी करें, कुछ करें, तो अंदर आत्मा में भय, शंका, लज्जा के माध्यम से परमपिता परमात्मा आपको संकेत कर रहा है कि ये बुरा काम है, इसे तू मत कर। लेकिन कर्म करने में जीव आत्मा स्वतंत्र है, फल भोगने में जीव आत्मा परमात्मा के अधीन है। अभी मैंने दर्शन करा दिया ना परमात्मा का, वो तो हर समय मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में, फिर उसमें परमात्मा व्यापक है, तभी मेरे कर्मों को जान रहा है।
और तभी मुझे उसे मेरे कर्मों का फल देगा, अच्छा बुरा जैसा। तो इसलिए इस परम पिता परमात्मा को वो कण कण में व्यापक है, ऐसा हम समझते हुए और कोई गलत कार्य ना करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, तो आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। यही मुक्ति का साधन है। मैं इतना ही कह करके ओम शब्द